हेलो गाइस, कैसे हो। भगवान जी से यही प्रार्थना है कि आप हमेशा खुश रहें और जो सपना आपने देखा है भगवान जी उसको जल्दी और ज़रूर पूरा करें। आज फिर से एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ आई हूँ, ज़रूर सुनेगा। कहानी ये है कि एक बार एक बगीचा होता है, उसमें बहुत सुंदर फूल खिले होते हैं, जिसमें सबसे सुंदर एक गुलाब का फूल होता है और वो बहुत ही सुगंधित होता है और बहुत ही सुंदर होता है दिखने में। और उस गुलाब के फूल को अपने आप पे बहुत ही घमंड होता है कि मैं इस बगीचे में सबसे सुंदर हूँ। और पास में ही एक रास्ता होता है जहाँ पे एक पत्थर पड़ा रहता है और वहाँ से राहगीर आते जाते रहते हैं, उस पत्थर को ठोकर मारते रहते हैं। एक बार एक राहगीर आया और उसने उस पत्थर को ठोकर मारी और वो पत्थर जाके गुलाब के पास जाकर गिरा। गुलाब उसको देख के हंसने लगा कि मुझे तो तुझे देख के ना तरस आता है, और तू देख, तू, तेरा जीवन तो बेकार है, तू हमेशा से ऐसे ठोकर खाते रहता है, तेरा कुछ नहीं होने वाला, तेरा जीवन तो बिल्कुल ऐसे ही व्यर्थ है। तो पत्थर ने बहुत ही सरलता से जवाब दिया कि आज मेरा समय बेकार हो सकता है, लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं हो सकता, एक दिन मेरा भी वक्त आएगा। और यह कहकर वो चुप हो गया। कुछ दिन बाद वहां से एक मूर्तिकार गुजरता है। उसने उस पत्थर को देखा और बहुत ही नजर उस पे पत्थर पे दौड़ाई, और नजर को देख के लगा उसको कि अपने पार की नजर से देखा कि ये पत्थर का तो कुछ मैं बना सकता हूँ। वो पत्थर को अपनी कार्यशाला में ले गया और वहां पे उसको उस पे हथौड़ा मार मार के, पत्थर को दर्द भी होता लेकिन वह धैर्य से सब सहता रहा और उसको एक बहुत ही सुंदर उसकी एक मूर्ति बनाई। और मूर्ति दिखने में बहुत ही सुंदर थी। तो वहाँ के गांव वालों ने देखा कि भाई ये मूर्ति तो बहुत सुंदर है, बिल्कुल जीवंत दिखाई देती है। तो उन्होंने एक नए मंदिर का निर्माण किया गांव वालों ने, और सबने बोला कि ये मूर्ति हम इस नए मंदिर में स्थापित करेंगे। और उस मूर्ति को उस नए मंदिर में स्थापित किया और बहुत ही उसकी पूजा पाठ उसका किया गया। और उसी गुलाब के फूल को तोड़कर लाया गया उस मूर्ति पे चढ़ाने के लिए। तब वह गुलाब उस मूर्ति पे चढ़ाया गया तो वह देखकर हैरान रह गया कि ये तो वही पत्थर है। फिर उसको अपने आप पे पछतावा हुआ कि मैं तो इसे व्यर्थ समझता था और मैंने इसको कितना कुछ कहा। फिर उसको पछतावा हुआ। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी एक अपने आप को छोटा नहीं समझना चाहिए। एक दिन समय सबका आता है, एक दिन वक्त जरूर आता है सबका, टाइम लग सकता है। आज हमें जो कमजोर लग रहे हैं, व्यर्थ लग रहे हैं, एक दिन वो बहुत महान बन सकते हैं। इसलिए यही हमारी, इसको हम अपनी स्टडी के ऊपर लेके चलते हैं, क्योंकि हमें ये लगता है ये कुछ नहीं कर सकता, या हमें अपने आप पे भरोसा नहीं रहता कि हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसा कुछ भी नहीं, समय एक जैसा नहीं होता। आज हमारे रिजल्ट नेगेटिव आ रहे, एक दिन ऐसा आएगा और वो एक दिन जरूर आएगा। भगवान पे भरोसा रखो और अपनी मेहनत पे भरोसा रखो। एक दिन जरूर वो दिन आएगा कि हमें हमारी पीडीएफ में हमारा नाम, हमारे रोल नंबर जरूर मिलेंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमें ये सिखाती है कि हम, ये कहानियों से हमें ये मिलता है कि नहीं, हमें अपना धैर्य नहीं खोना, हमें आगे बढ़ना है। अब सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ है बहुत लोगों का, मेरा भी मैंने भी दिया था सेकंड ग्रेड का, तो फर्स्ट पेपर सही हो गया, सेकंड पेपर में मेरा भी इतना अच्छा नहीं हुआ। लेकिन हमें डिमोटिव नहीं होना। कोई बात नहीं, हमारे रिजल्ट नेगेटिव नेगेटिव आ रहे, एक दिन तो पॉजिटिव आएगा। मेहनत करनी नहीं छोड़नी। ये जो है ना, ये चीज़ें, ये जो हमारे हाथ में, एक दिन ये हमें जरूर सफलता की और लेके जाएगी। हाँ, ये जरूर था कि मैं सेकंड ग्रेड की नहीं कर रही थी, मैं रीट की ही कर रही थी। लेकिन फिर भी ये होता है कि हम भाई जो एग्जाम देते हैं, अगर वो हमारा बेकार जाता है तो हमें बुरा लगता है कि हाँ भाई हम, लेकिन फिर भी हमें ये सोचना है कि कोई बात नहीं, एक दिन तो आएगा, वो एक रिजल्ट आएगा और एक वही रिजल्ट हमारी पूरी लाइफ बदल देगा। जो आज हमारे लिए नेगेटिव है, एक दिन वही खड़े हो जाएंगे पॉजिटिव के लिए। और मैं तो ये सोचती हूँ सबके लिए, मैं तो आपको यही बोलती हूँ, और मैं खुद पर्सनली भी यही फील करती हूँ, हमें किसी के लिए कुछ नहीं करना। आज हमें कोई अच्छा बोल रहा है ना, उसको फील ना उसका फील अपने ऊपर लो, उसको फील करो। और जिस दिन अच्छा बोले ना तब खुश हो और ना आप दुखी हो। हमें अपने लिए करना है, अपने पेरेंट्स के लिए करना है, जो जिन्होंने भी हमारे लिए सपने देखे, हमें बस उनके लिए करना है। क्योंकि दुनिया कभी किसी से खुश नहीं हुई। तो अगर आप किसी के सेकंड ग्रेड के, किसी भी मेरे बहन भाई का पेपर बेकार हुआ है, तो बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अपना धैर्य मत खोना। आप ये सोचते हो कि हम इतना पढ़ रहे हैं, इतनी चीज़ें, देखो मैंने भी आके नोट्स मिलाई, मैंने सक्सेस पॉइंट बाड़मेर का कोर्स लेकर मैंने आके उसमें नोट्स में मिला है नोट्सों के अंदर
थोड़ा मतलब घुमा फिरा के तो उन्होंने पूछा, लेकिन है उनके अंदर इकोनॉमिक्स को छोड़कर। और ऐसे तो फिलोसफी उनमें तो नहीं आया मतलब इतने क्वेश्चन, लेकिन हाँ हिस्ट्री पॉलिटिकल उसमें है नोट्सों के अंदर, और अपने राजस्थान का कल्चर ये सब है। लेकिन ये कि एक तो हमारा मल्टीपल रिवीजन नहीं होता, एक हम बहुत से सारे सोर्स में इधर उधर घूमते रहते हैं, तो वो चीज़ें हैं वो हमें उसके ऊपर पकड़ रखनी है कि नहीं हमें मल्टीपल रिवीजन करना है। हमारे पास ये कितनी सी इतनी पतली सी बुक हो, हमें इतनी मोटी बुक के चक्कर में नहीं जाना, हमें अपना रिवीजन पे फोकस करना है। और बिल्कुल भी मत देखो, मैं अब अभी मेरे को यहाँ से बोलना मतलब आपको लग रहा हो कि आसान नहीं है, मतलब आपके लिए बोलना आसान है, लेकिन फील होता है तब भी सबको बुरा लगता है, इतनी हमारी मेहनत खराब होती है। देखो आप लोगों के साथ में ही मैं हूँ, मेरा भी ऐसा नहीं है कि मेरा कोई सिलेक्शन हो गया आप वाली चीज़ में मैं हूँ, मुझे भी बुरा लगता है कि हाँ मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ। लेकिन हम सोच के क्या करेंगे, अगर पॉजिटिव रहेंगे ना तो आप देख लेना एक दिन हम सब ही अपना मतलब यहाँ के बोलेंगे हाँ हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आया। बस मेहनत पे अपनी पे पूरा भरोसा रखना है और मेहनत करते रहना है। मेरे मतलब ये नहीं है कि मेरे को ये वीडियो बनाने का सिर्फ ये बताना है सबसे मेन कि बस आप डिमोटिव नहीं हो, अपनी पढ़ाई मत छोड़ो। जो भी ये वीडियो देखता है या मतलब कभी नो जिसने भी देखी है मेरी वीडियो, तो मैं आप सबको बताती हूँ एक दिन आपको खुद फील होगा हाँ भाई हमने वो देखा था, उधर हमें कहा गया था कि हम धैर्य रखना, एक दिन हमारा सच में आ गया पीडीएफ में नाम, तो ऐसा हो जाएगा। हमें अपना वो नहीं करना। अगर अब कोई रिट की तैयारी कर रहा है, जैसे एसएसटी वालों का हो लिया पेपर, तो अगर आपका सेकंड ग्रेड का अच्छा नहीं है तो अपने रिट पे पूरा फोकस कर दो कि हमारे पास 4 महीने है ना कोर्स। तो ऐसा नहीं है कि भाई कोई कुछ लगा लो किसी बच्चे के भाई हो गए होंगे, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं और हम 4 महीने में पूरा कर भी लेंगे, ठीक है। तो उसके ऊपर फोकस रखो और ये भी मत सोचो कि हमारा रिट ही हमारा आखिरी पेपर है, भाई हम तो देते जाएंगे। अब कोई ऐसे कह देते हैं कि हाँ भाई हम कितने दे, भाई ये तो कुछ नहीं कर सकते, गवर्नमेंट जॉब मिलना भाई बहुत ही मतलब आसान का काम तो नहीं है, लेकिन हमें अपना धैर्य नहीं खोना। तो बस अब ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेना, आपको पढ़ाई भी करनी है, बस अपनी पढ़ाई करते रहिए। और जिस भी भगवान को, क्योंकि भगवान तो एक ही, जिनको मानते हो उन पे ट्रस्ट रखो, एक दिन वो आपका रिजल्ट जरूर पॉजिटिव लेके आएगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आपके कोई कमेंट अगर मतलब स्टडी से भी रिलेटेड है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। 4-5 कमेंट हो जाएंगे तो मैं एक वीडियो में उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगी। थैंक यू।